बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को स्टडी किया था। उसको हमने एंड किया था ब्रोंक्यूल्स पर। ब्रोंकाई आगे जो डिवाइड हो जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी ब्रोंक्यूल्स। तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे अल्वुलर डक्ट्स या अल्वुलाई, और उसके साथ जो है ना हम लंग्स को भी स्टडी करेंगे, लंग्स की एनाटॉमी और उसके फंक्शन को। बेसिकली ये एक सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई इतना लेंथी या एक्सप्लेनिंग नहीं दी गई। तो आज हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या बेसिक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं अल्वुलर डक्ट्स या अल्वुलाई के बारे में भी देखते हैं। बेसिकली मैंने ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ही आ रहा था, मैंने उसको वहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है वो लंग्स के अंदर मौजूद होता है। तो इस वजह से मैंने इसको लंग्स के साथ ही जो है ना वो सोचा कि इसको एक्सप्लेन करूँ। तो अल्वुलर डक्ट्स क्या होती हैं? लास्ट टाइम हमने जब पढ़ा था कि ब्रोंकाई आगे डिवाइड हो जाता है, जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई हो जाते हैं, एंड देन टर्शरी ब्रोंकाई भी होते हैं। तो टर्शरी ब्रोंकाई के बाद हमने एक डक्ट पढ़ी थी जिसको हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स भी बोलते थे। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स क्या होती हैं? बेसिकली वो आपके पास डिवाइड हो जाती हैं अल्वुलर डक्ट्स में। ब्रोंकाई का जो लास्ट पोर्शन है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ही हैं। उनके बाद जो है हमारे पास अल्वुलर डक्ट्स हैं। अल्वुलर डक्ट्स के बाद अल्वुलाई आ जाती हैं। अल्वुलर डक्ट्स क्या करती हैं? अल्वुलाई को टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स थी उनके साथ ज्वाइन करती हैं। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा आगे डिवाइड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इनका एरिया भी बहुत कम हो जाता है, बहुत थिन हो जाती हैं। जैसे हमारे पास हम कैपिलरीज को पढ़ते हैं ना, और डायमीटर में भी, लेंथ में भी बहुत कम हो जाती है। सेम इसी तरह ये भी हमारे पास एयर पैसेजवेज जो हैं वो बहुत थिन हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो अल्वुलर डक्ट्स क्या हैं बेसिकली हमारे पास? इसको मैं आपको बता दूं। अल्वुलर डक्ट्स बेसिकली क्या हैं? वो डक्ट्स हैं जो कि क्या करती हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल से अल्वुलाई की तरफ जाती हैं। अल्वुलाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड देन अल्वुलस, उनके बीच की जो डक्ट्स हैं उनको अल्वुलर डक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा। अल्वुलाई को देखते हैं। अल्वुलाई क्या है? बेसिकली हमारा मेन फोकस ये अल्वुलाई ही हैं। मेरा आपने फर्स्ट लेक्चर सुना ही होगा, उसमें मैंने बताया था अल्वुलाई क्या होती हैं। अल्वुलाई ही वो मेन सरफेसेस हैं जहाँ पे आपकी गैशियस एक्सचेंज होती है विद द ब्लड। अच्छा, अल्वुलाई कैसी हैं? अल्वुलाई की डेफिनेशन अगर हम देखें तो अल्वुलाई बेसिकली हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि एयर के साथ फिल्ड होती हैं जब आप इनहेलेशन करते हैं या एक्सहेलेशन का प्रोसेस करते हैं। सैक लाइक एयर फिल्ड यानी एक थैली लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ये होती बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप इनको देख सकते हैं। इनकी लाइनिंग कैसी है? लाइनिंग मीन इनकी जो कंपोजिशन है, इनकी दीवारें कैसी हैं? अल्वुलाई की दीवारें कैसी हैं? मॉइस्ट स्क्वेमस एपिथेलियम, मॉइस्ट है। स्क्वेमस एपिथेलियम मीन इस तरह के बहुत सॉफ्ट किस्म के इनके अंदर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनको स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं। एपिथेलियम मीन वो जो उनकी दीवारें, एपिथेलियम का मकसद ही यही है कि वो जो दीवारें होती है वो उनको, या वॉल्स जो होती हैं वो उनकी कंपोजिशन करता है। कंसिस्ट ऑफ वेरी थिन फ्लैटेंड सेल्स, उनके अंदर सेल किस किस्म के होते हैं? थिन होते हैं और फ्लैटेंड होते हैं। स्ट्रक्चर अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊँ तो ये थोड़ा इस तरह से फ्लैटेंड एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं। अब यहाँ पे ठीक है, तो मतलब ये बहुत थिन और फ्लैटेंड इसके सेल्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, और ये एक वॉल बनाते हैं जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म की, मॉइस्ट किस्म की वॉल इनकी बनती है। रिड्यूस एरिया फॉर डिफ्यूजन इलास्टिक एंड कोलेजन प्रोटीन्स। इसके साथ साथ आपकी ये जो अल्वुलाई के अंदर कोलेजन और इलास्टिक प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है बेसिकली ये आपकी लंग्स को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं। क्यों प्रोवाइड करती हैं? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जब आप इनहेलेशन या एक्सहेलेशन करते हैं तो उस वक्त आपके लंग्स जो हैं वो स्क्वीज़ भी कर रहे होते हैं, एक्सपेंड भी कर रहे होते हैं। सो वो ये उनको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं ताकि वो इजीली जो है ना वो एक्सपेंड भी हो सकें और दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर भी आ सकें। तो इसलिए ये प्रेजेंट होते हैं। और कोलेजन आपने
जो कार्टिलेज के अंदर भी पड़ा होगा, बेसिकली बहुत सॉफ्ट किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। रिड्यूस एरिया फॉर डिफ्यूजन, अब ये थिन क्यों होती हैं इनकी वॉल्स, बहुत इनका एरिया कम क्यों होता है, क्योंकि ये जो गैशियस एक्सचेंज है विद द ब्लड वो इजीली ये परफॉर्म करवा सकें, इसलिए इनकी जो है ना डिफ्यूजन का प्रोसेस बहुत इजीली करवा सकें। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताऊँ, ठीक है, इनका जो बेसिकली डायमीटर होता है, डायमीटर की बात करें तो हमारे पास जो डायमीटर होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है एक एल्वोलाई का, एल्वोलस का, एल्वोलाई बेसिकली प्लूरल है, तो एक एल्वोलस का 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। तो इतना बहुत ही कम है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप इसको देख सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे आपकी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो क्योंकि इन्होंने ब्लड कैपिलरीज से यानी कनेक्ट होता है, इनका कनेक्शन होता है, तो वहाँ से ये ब्लड के साथ गैशियस एक्सचेंज करती हैं। तो ये हो गया। बाकी लंग्स की एनाटॉमी को देखकर हम इसको मज़ीद देखते हैं क्या है। तो लंग्स क्या है, लंग्स बेसिकली हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है, रेस्पिरेशन का, जिसके अंदर हमारे पास गैशियस एक्सचेंज होती हैं, क्योंकि क्लस्टर्स ऑफ एल्वोलाई जो हैं वो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। लंग्स की कंपोजिशन क्या है, क्लस्टर्स ऑफ एल्वोलाई है, जितने ज़्यादा एल्वोलाई प्रेजेंट होगी उतनी ज़्यादा जो है ना लंग की कंपोजिशन होगी। तो लंग्स को देखते हैं क्या, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था दीज आर ट्रेकिया, ट्रेकिया के ऊपर हमारे पास कार्टिलेज रिंग्स थे सी शेप्ड के, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई, प्राइमरी सेकेंडरी एंड देन टर्शरी ब्रोंकाई, और फिर डिवीजन होती थी। तो खैर वो तो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। आज हम देखते हैं राइट लंग, लेफ्ट लंग, दो लंग्स प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर, लेफ्ट लंग एंड देन राइट लंग। लेफ्ट लंग जो है वो राइट लंग से थोड़ा साइज में छोटा होता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपके लेफ्ट साइड पे थोड़ा जो है ना वो आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये हार्ट को स्पेस देने के लिए ये थोड़ा सा इसका साइज छोटा रखा गया है। अच्छा, इसकी लोब्स की बात करते हैं। लोब्स क्या चीज़ है, लोब्स बेसिकली आप इनको फ्लैप्स भी कह सकते हैं। अब मैंने इसको डिवाइड किया गया है 1 2 3। जो राइट लंग होता है उसकी 3 लोब्स होती हैं, 3 लोब्स होती हैं, लेकिन जो लेफ्ट लंग होता है इसकी 2 लोब्स होती हैं। 2 क्यों होती हैं, क्योंकि इन्होंने हार्ट को स्पेस देना होता है, इसलिए साइज में भी छोटे होते हैं। लेकिन राइट लंग के जो होते हैं वो 3 लोब्स होती हैं। मीन इस तरह से 3 किस्म के उसके पार्ट बने होते हैं, जिनको हम लोब्स कहते हैं। तो ये हमारे पास एल्वोलाई हैं। एल्वोलाई ऐसे समझ ले जैसे हमारे पास ग्रेप्स का एक क्लस्टर या गुच्छा टाइप होता है ना, वैसे ही होता है, इसकी स्ट्रक्चर होती है। लंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको आप नाम देते हैं डायाफ्राम का। डायाफ्राम, डायाफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। डायाफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली लंग्स को एक प्रोटेक्शन भी दे रही है, और दूसरा इनको एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में भी हेल्प करती है। और दूसरा ये थोरेसिक कैविटी और पेरिटोनियम कैविटी दोनों को सेपरेट करती है। और ये जो 2 लंग्स के बीच का एक स्पेस है, एरिया है, इस एरिया को आप नाम देते हैं मेडिएस्टिनम। मेडिएस्टिनम, ओके हो गया। तो ये अच्छा, लोब्स के क्या नाम है। अब लोब्स की पोजीशन के हवाले से नाम होंगे, जो अब एक ऊपर होती है और एक नीचे होती है। लेफ्ट लंग में 2 लोब्स की बात की हमने, एक ऊपर और एक नीचे, लेकिन राइट लंग के अंदर 3 लोब्स होती हैं। तो ऊपर वाली जो होगी उसका नाम देंगे हम सुपीरियर लोब, सुपीरियर लोब, और जो नीचे वाली होगी वो हम उसको नाम देंगे इन्फीरियर लोब। सेम उसी तरह राइट लंग के अंदर भी सुपीरियर लोब एंड इन्फीरियर लोब, लेकिन इसकी तीसरी एक एक्स्ट्रा लोब होती है जो कि मिड के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको आप नाम देते हैं मीडियन लोब। तो दोनों लंग्स के अंदर ये डिफरेंस है। अच्छा, अब लंग्स के अंदर एयर पैसेज वेज भी पास हो रही हैं, ब्लड वेसल्स भी पास हो रही हैं। किस रास्ते से पास हो रही हैं, कौन सा एक ऐसा जंक्शन है, तो वो एक मखसूस रास्ता है जहाँ से एयर पैसेज वेज भी पास हो रही हैं, ब्लड वेसल्स भी पास हो रही हैं। तो वो जो रास्ता है वो बेसिकली आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एयर पैसेज वे और ब्लड वेसल्स भी होती हैं, यहाँ से ही गुजरती हैं, लंग्स के अंदर जाती हैं। तो ये वाला जो आपका पोर्शन होता है ना, ये आपका थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे
यानी जिस तरह होता है ना खड्डा टाइप, उस तरह का बना होता है और ये ट्रायंगुलर शेप्ड होता है। तो इस पोर्शन को आप नाम देंगे हाइलस का। हाइलस भी कहेंगे या हाइलम भी कह सकते हैं आप लोग। जैसे आपके किडनीज़ में होता है, किडनीज़ में जहाँ पे आपके जिस जो पोर्शन होता है ना हाइलस, सेम उसी तरह ये भी हाइलस उसको नाम देते हैं। और दूसरा, लंग्स की जो अपीयरेंस है या उसकी अगर हम उसको हाथ लगा के चेक करें तो आपको स्पॉन्जी नज़र आएगी। स्पॉन्जी, स्पॉन्जी क्यों नज़र आएगी उसकी अपीयरेंस? उसकी वजह यह है, स्पॉन्जी की वजह यह है क्योंकि उसके ऊपर या उसके अंदर जो है ना वो अलवुलाए प्रेजेंट होते हैं। अलवुलाए आपको पता है, छोटी छोटी बैग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। अगर छोटी छोटी मिलकर एक क्लस्टर बना दें तो वो आपकी अपीयरेंस को जो है ना जैसे रफ़ किस्म की स्पॉन्जी अपीयरेंस देंगी। तो ये था लंग्स के बारे में, अलवुलाए डक्ट्स एंड अलवुलाए के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।